कभी कभी बुलंद हौसले भी इंसान की तकदीर का मुकद्दर बदल देते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इंसान की जिंदगी का रास्ता बदलना स्वयं इंसान के हाथ में होता है, लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पर्यावरण एवं मनुष्य के साथ हो रही घटनाओं के लिए मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। आपको दिखाई दे रहे ये दोनों नवयुवक महिलाओं और युवतियों पर हो रहे अपराध और प्रकृति के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को रोकने का आम जन को संदेश देने निकले हैं, जिनमें एक युवक मुंबई महाराष्ट्र का रहने वाला विनायक राजेपुत्र निंबालकर है, जिसकी उम्र 29 वर्ष है, जो कि कन्याकुमारी से पैदल यात्रा करीब 5000 किलोमीटर का सफर करते हुए महिलाओं के ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे अपराधों को रोकने का संदेश लेकर कश्मीर कारगिल पहुंचेगा। वहीं दूसरा युवक आंध्र प्रदेश के नल्लोर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला वसीर है, जो कि पशु पक्षियों जानवरों एवं वृक्षों के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकने का संदेश लेकर निकला है। दोनों ही युवाओं का कोसीकला पहुंचने पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण एवं प्रतिनिधि नरदेव चौधरी, भाजपा नेता तरुण सेठ, मंडल अध्यक्ष हुकुम अग्रवाल, सभासद प्रदीप सांगवन ने ब्रज की शक्ति राधा रानी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया एवं सुखद मंगल यात्रा की कामना की। आज के समय में हमारे नवयुवाओं को ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, जिससे सभी लोग सरकार के साथ मिलकर प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा कर सकें। अपनी यात्रा को लेकर मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले युवक विनायक राजे ने जानकारी दी। जी, मेरा नाम विनायक निंबालकर है। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर कारगिल तक LOC तक बाय वॉक जा रहा हूँ। सर, ये जो इंडिया में वुमेंस पे बहुत ज़्यादा रेप हो रहा है, उसके बाद चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रहा है, वुमेंस ट्रैफिकिंग हो रहा है, तो इसके खिलाफ मैं एक जंग छेड़ना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में वुमेन सेफ है कि नहीं है। तो कहते हैं कि रोज़ करीबन 100, 150, 160 केसेस है, लेकिन जो रजिस्टर होते हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ये तादाद है। आप पकड़ लीजिए 1000 से 1500 केसेस हैं। तो कहीं ना कहीं ये रुकना चाहिए कि स्त्री सशक्तिकरण के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट स्त्री सच में सेफ है क्या नहीं है, ये हमारे घर से ही इसकी शुरुआत हो जाती है कि हम बच्चियों को दबा के रखते हैं, उनका एजुकेशन पे उनकी थोड़ी एज हो गई 18-19 तो शादी के लिए उनको फोर्स करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये सब चीज़ें रोक के, जैसे हम उसको स्टडी कराएं और फिज़िकली और मेंटली अगर उनको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करें, तो मुझे नहीं लगता कि फिर लड़कियों को किसी चीज़ की या फिर किसी चीज़ के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक कानून व्यवस्था भी हमारी इतनी अभी सही नहीं है कि प्रॉपर न्याय मिल जाता है क्या, तो नहीं मिलता सर, प्रॉपर न्याय नहीं मिलता। लड़कियाँ डर जाती है विलेजेस में, कंप्लेंट नहीं करा पाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी छोटी छोटी जो अभी जिनका सामना उनको करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं एक सरकार से विनती करता हूँ कि और इससे कड़े से कड़े कानून आप बनाइए, क्योंकि दिल्ली में निर्भया का जो केस हुआ, तो वो एक मिसाल बन जाना चाहिए था कि ऐसा करने के बाद आपको फांसी मिलेगी। बट सेम 2 केसेस सर वैसे हुए, एक दिल्ली में अपना मुंबई में हुआ, सेम गैंग रेप जैसा ही है, और एक यहाँ से करीबन 400-500 किलोमीटर पहले भी ऐसा एक केस हुआ। तो एक विधवा जो औरत थी, उनके करीबन 3 से 4 लोगों ने मिलकर रेप किया, और फिर वही सेम जो वारदात हुई थी दिल्ली में वैसा हुआ। तो एक मिसाल नहीं बन रही है सर, तो कोई चीज़ की एक ऐसी मिसाल बन जाए कि लोग ये चीज़ करने से पहले डरें, 10 बार सोचें। तो ये चीज़ हमारे इंडिया में होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा शायद करप्शन के कारण हो गया, जो हमारा सिस्टम में गड़बड़ी है उसके कारण है, बहुत सारा इसके पीछे लोगों के भी हाथ है। तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि अगर सारे इंडिया को एक मान के हम लोग चले, और हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक आम जनता की तरह की, कहीं ऐसा हो रहा है तो हम आवाज़ उठाएं। तो इसके लिए सर मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं मुंबई से हूँ। मुंबई के रहने वाले। तो कितने किलोमीटर तक का सफ़र ये आपकी यात्रा है पूरी? सर ये टोटल तो है 4400 किलोमीटर, बट हम लोग सिटियों में भी जाते हैं, विलेजेस में भी जाते हैं, तो करीबन 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। तो आप समझ लीजिए 5000 किलोमीटर तक हो जाएगा। वो पैदल ही सफ़र करते हैं या मतलब किसी वाहन से भी सफ़र? नहीं सर, पैदल ही सफ़र करते हैं, बट बहुत बार कहीं फंस गए, कोई सिचुएशन में फंस गए, तो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की लिफ्ट भी हमको लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारा मेन मकसद है लोगों तक पहुँचना। तो यहाँ तक का जो सफ़र था कैसा रहा? सफ़र रास्ते में काफ़ी परेशानी भी आई होंगी? परेशानियाँ तो सर काफ़ी आई जी, मतलब फिजिकली हो गई, या फिर कभी कभी कोई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो फंसा देते हैं या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आगे इस तरीके से? जो हमारा सिस्टम है, जो गड़बड़ी है ना, ये कहीं ना कहीं ख़त्म होनी चाहिए। और मतलब एक सच बात कहूँ कि बहुत जगह हमको प्रॉब्लम भी आई, हम पुलिस कंप्लेंट कराने जाते तो सर पुलिस कंप्लेंट नहीं होती। अभी ये मेरे फ्रेंड का भी मोबाइल चोरी हो गया, ये पुलिस कंप्लेंट कराने गई नहीं हुई। मेरा भी करीबन 1.5 से 2 महीने पहले मोबाइल और पैसे चोरी हुए, मैं कंप्लेंट कराने गया, मुझे 4 घंटा उन्होंने बिठा के रखा, और बाद में वहाँ कोई नहीं आया, मैं लेट हो रहा था काफ़ी,
तो फिर मुझे निकलना पड़ा वहाँ से। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म होनी चाहिए।